बोलो। कहाँ लगी है ताता पापा को? गुड मॉर्निंग। अच्छा, पापा को ताता लगी है, दिखाओ कहाँ है चोट, कहाँ लगी पापा की? पापा की चोट कहाँ है? देखो, ऐसे मुंह देखो कैसे बन रहा है। क्या है? क्या है? पापा की चोट कहाँ लगी है? कहाँ है ताता? देखना सत्या अपना हाथ, ये कहाँ चढ़ेगा? दक्षु, पापा कहाँ है? पापा पापा कहाँ है? प्यार कर लो। प्यार, प्यार करता है, देखना अभी कैसे घूर रहा है। ऐसे हाथ रख रख के, ये देखो, ये हाथ सहला रहा है। ए, ओले बाप रे, इतना छाला प्यार हो रहा है। दच्चू, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? अभी मैं लंच बना रही हूँ, बहुत देर बाद मिल रही हूँ मैं आपसे। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब दक्ष उठा था तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। मैंने सोचा कि आज ये थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कैप्चर करती हूँ। अदरवाइज हमारी जो मॉर्निंग कुछ इसी तरीके से हर रोज़ रहती है। कभी कभी दक्ष सोता रहता है तो नहीं होता है ऐसा, लेकिन आज ऐसा हुआ था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, और एक तरफ मैंने दाल उबलने के लिए रखी है। हस्बैंड जी हैं नहीं है, वो अपना चले गए थे, उनको ट्रेनिंग पे जाना था एक, तो वहाँ गए हैं। और मैंने बनाई है अरहर की दाल, साथ में सब्जियां खराब हो जाती तो मैं सोचा चलो सारी सब्जियां मिलाकर मिक्स वेज बना देती हूँ। तो मिक्स वेज इतनी ज़्यादा हो गई थी और सब दाल भी मैंने इतनी ज़्यादा बनाई थी कि मैं सोचा था कि मिक्स वेज और दाल अभी हो जाएगी, और फिर जो दाल एक्स्ट्रा बच जाएगी वो शाम को भी हम लोग फ्राई करके वही खा लेंगे, तो रात में डिनर हम लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, सब्जी इतनी ज़्यादा हो गई थी तो ये जब आए थे तो बोल रहे थे सब्जी ज़्यादा है, तो एक काम करो, सब्जी पराठा खिला दो, दाल रहने दो, दाल रात को फ्राई कर लेना तब खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने इनके लिए सब्जी और पराठा दिया था जब ये आ गए थे, और मैंने थोड़ी सी दाल भी ले ली थी क्योंकि मुझे बिना फ्राई की हुई दाल भी बहुत अच्छी लगती है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ लहसुन से तड़का लगा दो दाल में तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने थोड़ी सी दाल ले ली थी और बच्चों को भी थोड़ी सी दाल सब्जी रोटी सब खिलाया था। यहाँ पे मैंने आमचूर डाल दिया है। सब्जी जब बन जाती है थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर ऐड कर दो ना तो स्वाद ना बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। हरा धनिया डाल देंगे और बना देंगे सब्जी। मतलब सब्जी है ना वो बन गई है। एंड यहाँ पे मैंने गाजर भी डाली है क्योंकि गाजर जो थी नहीं पहले, तो पहले ये मार्केट गए थे फिर मेरी सब्जी लेकर आए थे, फिर मैंने इसमें गाजर ऐड की है। एंड अभी वो आ भी गए हैं और अब मैं उनके लिए खाना भी लगाऊंगी तो वो खा लेंगे। फिर उसके बाद मैं अपने लिए खाना भी लगा लूँगी। मैंने अपने लिए रोटियाँ सेकी थी और आध्या के लिए पराठा बनाया था, थोड़ा सा पराठा उसका बच गया था, मैंने वो भी रख लिया था अपने लिए। तो आप देख सकते हो सब्जी है, दाल है, रोटी है, पराठा है, सो ये मेरा खाना है। खाना वगैरह खाने के बाद मैं अ, जो किचन है वो क्लीन की है, उसके बाद सारे बर्तन वगैरह धुले हैं। वैसे तो ज़्यादा बर्तन नहीं हुए थे क्योंकि मैंने कुकर खाली नहीं किया हुआ है, और थोड़े से जो बर्तन थे वो मैं धुल ले रही हूँ। और रात को ना दाल मुझे बनी हुई रखी हुई है तो मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो मैं राइस बना लूँगी रात को। वैसे तो हम लोग रात को राइस नहीं खाते हैं, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा बन गई थी इसलिए दाल, रोटी, राइस ये सारी चीज़ें हम लोग खाएंगे। थोड़ी सब्जी भी बच गई थी, इतनी ज़्यादा थी तो हम लोगों ने थोड़ी सब्जी भी खाई थी। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन धुल लेती हूँ और फिर बात करती हूँ मैं आपसे कैमरे के सामने आके। अब मेरा काम सारा फिनिश हुआ है और अब फ्री हुई हूँ तो काफ़ी थक गई हूँ। अभी सब्जियाँ निकालनी है, हस्बैंड लेकर आए थे सब्जियाँ। एक्चुअली वेजिटेबल तो ग्रीन वेजिटेबल काफ़ी रखी हुई थी, लेकिन जो गाजर है वो नहीं थी, तो गाजर लेने के लिए वो मार्केट गए थे। तो हम गाजर लेने गए थे तो घर की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे दाल है ये वो ख़त्म हो गई थी, और दालें हैं वो तो हैं, राजमा है, छोले ये नहीं थे तो ये लेने गए थे तो ले आए हैं। मूँगफली के दाने ख़त्म हो गए थे वो लाए थे। ऐसे छोटा मोटा ले आए थे क्योंकि इस बार राशन ना जो प्रॉपर है ना हमारा ऑनलाइन ही आता है। छोटी छोटी चीज़ें जो हमको मार्केट की अच्छी लगती हैं खुली वाली तो वो ही लेने के लिए जाना जाना पड़ता है। अदरवाइज़ तो
सारी ऑनलाइन आ जाती है मेरी। तो वो भी आने वाला है राशन मेरा, कल या परसों में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं भी ये सब्जी वगैरह खाली करती हूँ। आप देख सकते हो कुछ गाजर हैं, मटर हैं जो कि मैंने निकाल के रख ली हैं, और कुछ फ्रूट्स भी लेकर आए थे। सामने आपको दिख रहा होगा छोले, राजमा, अरहर की दाल, और एक माचिस का पूरा कट्टा, हमारे यहाँ बोलते हैं इसको माचिस का पूरा, जिसमें हम लोग जैसे पूजा करते हैं ना तो दीपक वगैरह जलाना पड़ता है, उसके लिए लेना पड़ता है। तो वो है, तो जो भी सामान की ज़रूरत का था वो लेकर आ गए हैं। यहाँ पे मैं फ्रूट्स एंड ये गाजर वगैरह धुल दूँगी, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कैमरे के सामने आके। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि स्ट्रेस हो जाता है, ऊपर से मोबाइल का यूज़, वीडियो बनाओ, वीडियो की एडिटिंग करो, इस सब में स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है और बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। इसलिए आज मैं बात करने वाली हूँ डार्क सर्कल के बारे में। तो लाइफ में कुछ चेंजेस करके एक अच्छी अंडर आई क्रीम का इस्तेमाल करके हम इन्हें कम कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करती हूँ और स्किन साइन ग्रीन टी अंडर आइज क्रीम विद रोलर। इसमें है ग्रीन टी, लिक्यूरियस, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट एंड हेरोलोनिक एसिड, एंड इसमें है 94.2% नेचुरल एक्टिव। इसमें जो ये 3 रोलर दिए गए हैं, ये आंखों के नीचे सेंसिटिव एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और साथ ही क्रीम के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। ये क्रीम आइज के नीचे की पफनेस, फाइन लाइंस को कम करने में भी हेल्प करती है एंड रिवाइव करती है डलनेस एंड डार्क अंडर आई एरिया को। स्किन को यूवी रेज से बचाने में एंड अंडर आई एरिया को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करती है। दिन में 2 बार फेस को क्लीन करके इसे यूज करें फॉर सपल सॉफ्ट अंडर आई एरिया। इसके रेगुलर यूज से आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे। ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है, सो रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वैसे तो घर में कुकुम्बर, एलोवेरा, ये सारी चीजें आइस पे रखी जा सकती है, बट ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और हम लोग फिर स्किप करना शुरू कर देते हैं। और ये अंडर आई क्रीम विद रोलर बहुत ही हैंडी, इजी टू यूज भी है। से गुड बाय टू डार्क सर्कल विद वाओ स्किन साइन ग्रीन टी अंडर आइस क्रीम विद रोलर। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मिलेगा मेरा कूपन कोड जो कि स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। बी वाउ नेचुरली। देर के लिए मैं दोपहर में दक्ष और आराध्या दोनों को लेकर पार्क चली गई थी, और वहां से आने के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सो गई, और जब मैं सो के उठी तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, और मतलब बहुत बुरा लग रहा था। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आपको मेरा फेस देख के, मेरी आईज देख के लग रहा होगा कि मैं सो गई थी, है ना। नींद से उठ के आई हूँ जी। हाँ, हस्बैंड जी काम से बाहर चले गए हैं। एक्चुअली उनको एटीएम जाना था, उनको पैसे निकालने थे, तो वो चले गए हैं। मैं अभी चाय बनानी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक बन जाएंगे। उनको गए हुए काफ़ी देर हो गई। दक्ष, आध्या दोनों सो रहे हैं और मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ, और बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज ज़्यादा ब्लॉग सही से मैं बना तो पाई नहीं हूँ ना, इसीलिए। खैर, कच्चा चीनी डाल दी है, पत्ती डाल दी। पता है, आप लोगों से बात करते करते मैं भूल भी सकती हूँ कि मैंने कुछ डाला, क्या डाला, कितना डाला। अब मुझे याद नहीं है मैंने कितनी चम्मच चीनी डाल दी है। मैं अदरक लेने जा रही हूँ, अदरक लेके आती हूँ, वो भी डालती हूँ, ठीक है। गर्मियाँ आने वाली है, अदरक डालने जा रही हूँ, और गर्मियाँ आने वाली है तो अदरक जो है ना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि ना हम लोग अदरक वाली चाय पीते हैं हमेशा, गर्मी हो सर्दी हो। इलायची वाली चाय मुझे नहीं अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छी लगती है। तो मैं अदरक 12 मास बोलते हैं, 12 महीना अदरक वाली चाय बस वही पीते हैं। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर देती हूँ अदरक की। थोड़ी सी अदरक सर्दियों में जितनी ज़्यादा लेती हूँ, गर्मियों में उतनी कम कर देती हूँ। मेरा चेहरा सूजा सूजा सा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना, मुझे ही लग रहा है। पता ना, सो के उठो ना तो ऐसा ही होता है, और सुबह जब सो के उठो तब भी ऐसा ही होता है, दोपहर में अगर सो जाओ तो भी ऐसा होता है। मेरे साथ तो अक्सर एक चीज़ और होती है, जब भी मैं अगर दोपहर में सो गई और फिर अगर उठी शाम को, वो फिर हमको अच्छा ही लगता है, बहुत बुरा लगता है। वो ऐसा लगता है, सच्ची बताऊँ तो ऐसा लगता है सभी की याद आने लगती है कि कोई हो मेरे पास, यहाँ पे बहुत अकेली है। पता नहीं, आप लोग बताना सबके साथ ऐसा होता है क्या? और जैसे कि क्या है कि जो लोग अपने ही घर में रहते हों, अपने परिवार के साथ में रहते हों, वो लोग जब सो के उठते हो क्या उनको भी ऐसे ही फील होता होगा? मुझे तब भी ऐसे ही फील होता है, पता नहीं क्यों।
जब भी मैं सो के उठती हूँ दोपहर में टाइम वक्त बेवक्त सो जाओ फिर उठो, तो ऐसे ही होता है। तो चाय ले ली है, यहाँ पे कुछ टोस्ट रख लिए हैं, आद्या को भी अच्छे लगते हैं तो ये भी आद्या भी खा लेगी। थोड़ी बहुत कभी-कभी चाय दे देती हूँ मैं आद्या को। चाय वगैरह पीने के बाद आद्या बोल रही थी मम्मा मुझको प्यार दे दो थोड़ा-सा। सो मैं थोड़ा-सा उसको प्यार और लाड कर रही थी और मैं ऐसे नहीं बैठी थी, आद्या और उधर कंबल में लेटे हुए थे। तो ये बोल रही थी मम्मा मुझे भी गोद में ले लो, तो मैं आके लेट गई इस तरीके से और नहीं अच्छा लग रहा था। आद्या भी जैसे ही सो के उठी थी वो भी खूब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। मतलब मैं इसको भी चुप कराऊँ और थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ सुन के दक्ष भी जग गया तो वो भी रो रहा था। अब दोनों बच्चे रोने में लगे थे। तो मैं इन दोनों को चुप कराने में लगी हुई थी। तो मैं यही पूछ रही थी कि आद्या क्या हुआ था? क्यों रो रही हो? तो वो यही बताई जा रही मतलब कुछ बता नहीं रही थी पर रोए जा रही थी। तो मैं समझ गई जैसे कि मैं सो के उठती हूँ तो मुझे जब कभी अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, रोने का दिल करता है। ठीक वैसे ही बच्चे हैं बता भी नहीं पाएँगे तो बस रोए जा रही थी और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई थी। ऐसा ही होता है। आप लोग भी बताना क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो मुझसे शेयर करना, मुझसे ज़रूर बताना। डिनर में मैंने आपको बताया था रोटी है, सब्जी है, दाल है, चावल बना लिए थे और उसके बाद बस डिनर हो गया, बर्तन-वर्तन धुले। ये देखो आद्या और दक्ष की मस्ती चल रही है। सारा काम हो गया। ये बेडरूम किसने क्लीन किया है? दूसरी बेडशीट किसने बिछाई है? अच्छा, ऐसे चिल्लाओगे? आप क्या कह रहे हो? आपने कुछ कहा है? कुछ कहा है आपने? कुछ भी नहीं कहा। आरएसटी बोली थी, अंत्येष्टि को आरएसटी। अच्छा, ऐसा लगा कुछ बोला आपने। ये देखो देखो कहाँ कहाँ छुपे हो? क्या हुआ? रिवेनेला उसको देखो कैसे मस्ती कर रहा है। अरे गुलाटी नहीं खाते, वो भी खाएगा गुलाटी है। अच्छा अच्छा लो 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 ऐसे मुंह पे। तकिए के साथ बहुत खेलता है ये। हम भी गर्मी आने वाली है, गर्मी में खूब सारी मस्ती करेगा ये बच्चा, बहुत सारी मस्ती। हम भी कुछ नहीं पहनेंगे। अच्छा हाँ, गर्मी वाले कपड़े पहनेंगे, मजा आया। इतनी सर्दी में गर्मी लगती है। सर्दी में गर्मी लगती है मतलब? गर्मी में सर्दी लगती है। अच्छा इसे देख लो कैसे लोटपोट हो रहा है। हाय गाइस, तो अब मैं आ गई हूँ सामने। मैंने ना सुबह जो जैसी चोटी की थी ना वैसे अभी फिर कर ली। ये मुझे अच्छी लग रही है। इसे ना बस 2 टिक टैक पिन लगा लो, एक उधर बस हो गया। नाक में उंगली डाल रही थी। उन्होंने देख लिया, उन्होंने देख लिया। दिया मम्मी आप बनोगी लड़की तो आप करोगी वो भूता गेम नहीं आता रेड लाइट, वो रेड लाइन ग्रीन लाइट। मुझे पता नहीं, बाद में बताना ठीक है? अरे बूढ़ा वाला अभी बताना ठीक है? पहले मैं बात कर लूँ। हाँ। ठीक है ओके। तो बच्चे खेल रहे हैं, मेरा सारा काम हो गया। आज मैंने किचन में पोछा भी लगा के तब सो रही हूँ। काफी ज्यादा गंदा हो रखा था किचन में, नीचे कुछ ना कुछ फैला था। आज बच्चों ने अंगूर खूब खाए थे तो अंगूर फैलाए, टमाटर काटे तो टमाटर खाया तो वो फैलाया, तो उसकी वजह से बहुत निशान बन गए थे। और अच्छा ही लग रहा, सुबह उठो तो फिर रगड़ रगड़ के पोछा लगाओ, तो उससे अच्छा है कि पहले मैं हाथ से झाड़ू लगाई पूरे घर में। यहाँ पे तो रूम में तो आध्या ने लगाई, वहां पर किचन में मैंने लगाई, उसके बाद में मैंने पोछा लगाया हाथ से। वैसे किचन में ही लगाया मैंने रात में। और मैं सोच रही हूँ किचन को थोड़ा सा क्लीन करने को। वैसे तो डब बॉक्स वगैरह सब क्लीन है पर थोड़े से मैसी हो गए, मतलब इधर उधर हो गया। सेट वाइज सही से नहीं लगे हुए, तो नीचे से ऊपर तक की पूरी थोड़ी बहुत ठीक करूंगी मैं, देखती हूँ कल करती हूँ। और ये ऊपर जो बॉक्स रखे हैं क्या करें, यहाँ पे अलमारियाँ ही नहीं है, इस वजह से हमको बहुत दिक्कत हो रही है। ये भी भर गया है और मैंने वो गत्ता होते हैं ना कार्टून, उसमें भी भर के रखा है मैंने अपने कुछ प्रोडक्ट सामान। और मेरे कपड़े तो अलमारी में भी भरे हैं, अटैचियों में भरे हैं, बैग में भरे हुए हैं और कुछ ऐसे ही कुर्सियों पे रखे हुए हैं। अब मुझे उनको भी ठीक करना पड़ेगा। वो तभी होंगे जब विंटर के जितने भी कपड़े हैं ना मोटे मोटे, वो सारे दीवान में जाएंगे, क्योंकि दीवान खाली पड़ा हुआ है बैग उसमें, तो उसमें जाएंगे। रजाइयाँ वगैरह सब चली जाएंगी, ब्लैंकेट चले जाएंगे, तो वो लकड़ी वाली अलमारी वो खाली हो जाएगी, तो मुझे थोड़ी राहत मिलेगी सारा सामान सही से लगाने में, तो तब मैं करूँगी। अभी तो बहुत सारी समस्याएं हैं। खैर चलिए अब मैं इस वीडियो यहीं एंड करती हूँ। और मैंने सोचा था कि आज मैं एल्बम देखूंगी, क्योंकि आज थी 15 तारीख, आज है 15 तारीख और आज ही के दिन, आज ही की डेट पे हमारा रिसेप्शन था। और रिसेप्शन वाली फ़ोटो दिखाती मैं आपको।
खैर चलो, मैं किसी दिन पूरा एल्बम ही दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है। बाय अदे, बाय बाय। डांस कर रही हूँ, आपको दिखाऊंगी। हाँ अच्छा दिखाओ। अच्छा हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूबर प्रियंका पाटकार है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर हम आद्या दोनों लोग मस्ती मस्ती किया करते हैं। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अभी हम लोग बोगुता खेल रहे हैं। क्या बोगुता पता नहीं कौन सा गेम है। चलो बाय 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 बाय।